So now comes to the assessment of बेड सोर. So today's topic is assessment of बेड सोर, कि हम बेड सोर को कैसे असेस कर सकते हैं. इसके मेनली दो स्केल होते हैं. फर्स्ट वन इज ब्रेडन स्केल एंड अनदर वन इज नॉर्टन स्केल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी talk about Braden scale. The Braden scale is a standardized evidence-based assessment tool completely used in healthcare to assess and document a patient risk for developing pressure injuries. So, in Braden scale, 6 criteria are present. Unlike in Norton scale, 5 criteria are present. So let's come to the Braden scale. The first criteria is mobility, second one is sensory perception, third one is nutrition, fourth one is friction, fifth one is activity, and the sixth one is moisture. Okay, तो क्या होता है ब्रेटन स्केल में हमेशा जो है रेंज जो सबसे मिनिमम जो मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे मोबिलिटी के बेसिस में पेशेंट में मेनली 1 to 4 तक होती है. ये स्केल जो है इसमें 1 to 4 हर क्राइटेरिया में या फिर मिनिमम 1 मार्क्स दिया जाता है और मैक्सिमम 4, एक्सेप्ट फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन वाला क्राइटेरिया है वहां पे पेशेंट को अगर मिनिमम दिया जाएगा तो 1 दिया जाएगा और मैक्सिमम दिया जाएगा तो 3 दिया जाएगा. इसमें हम आगे पढ़ेंगे. जैसे जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी में हम कभी भी जो मिनिमम जो स्कोरिंग दी जाएगी पेशेंट को, मतलब अलग अलग स्कोर इसमें स्कोरिंग जो दी जाएगी वो होगी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4. सेम सेंसरी परसेप्शन में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4. जो थर्ड क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया इज न्यूट्रिशन, जिसमें मिनिमम स्कोरिंग 1 होगी, मैक्सिमम 4. इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि फ्रिक्शन में स्कोरिंग फ्रॉम 1 to 3 ही होती है, तो मिनिमम 1 होगी और अगर मैक्सिमम होगी तो 3 होगी. देन एक्टिविटी में मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम 4. सेम फॉर मॉइस्चर में मिनिमम स्कोरिंग 1 एंड मैक्सिमम 4. अब इसकी रेंज की बात करें तो मिनिमम रेंज 6 होगा, कि हम लोग सबका जैसे हम कभी भी जीरो से स्कोरिंग नहीं देते. इसमें हमेशा अगर पेशेंट में सबसे लीस्ट स्कोरिंग भी देंगे उसकी कंडीशन के बेसिस में तो 1 देंगे, तो जिससे मिनिमम रेंज क्या हो गई 6 और मैक्सिमम यहाँ पे 23 है. 23 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन में जो मैक्सिमम स्कोरिंग जो है 3 ही देते हैं, तो 4 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 तो 23 हो गया. तो मैक्सिमम रेंज जो है 23 आ गई. मैक्सिमम स्कोरिंग जो है तो रेंज क्या हो गई 6 to 23. सो अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, फिर हम रेंज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हाई रिस्क पेशेंट कौन है और मॉडरेट रिस्क, माइल्ड रिस्क, फिर नो रिस्क वाला पेशेंट कौन है. सबसे पहले वेरी हाई रिस्क पेशेंट जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है वो है लेस देन 9. अगर किसी पेशेंट का स्कोरिंग 6 से 23 होती है स्कोरिंग, अगर उसकी स्कोरिंग लेस देन 9 आ रही है तो वो हाई रिस्क में है, वेरी हाई रिस्क में है. देन अगर हाई रिस्क की बात करें, अगर पेशेंट की स्कोरिंग 10 to 12 है तो हाई रिस्क. और फॉर मॉडरेट रिस्क इफ पेशेंट स्कोरिंग इज बिटवीन 13 to 14. एंड फॉर माइल्ड रिस्क इफ पेशेंट स्कोरिंग इज बिटवीन 15 to 18. एंड फॉर नो रिस्क कि अब पेशेंट रिस्क मतलब पेशेंट किसी भी रिस्क में नहीं है, मतलब ब्रेडन स्केल के अकॉर्डिंग नो रिस्क रेंज होगी मोर देन 19. अब हम मोबिलिटी में स्कोरिंग किस तरीके से देते हैं वो देखेंगे कि फर्स्ट स्कोर किस पर्सन को दिया जाता है, किस पेशेंट को दिया जाता है, सेकंड किसे दिया जाता है, थर्ड किसे दिया जाता है, फोर्थ किसे दिया जाता है. सबसे पहले मोबिलिटी का, इफ पेशेंट इज कम्प्लीटली इमोबाइल कि पेशेंट पूरी तरीके से इमोबाइल है कि मूव नहीं कर सकता है तो 1 स्कोरिंग दी जाएगी. वेरी लिमिटेड की बहुत कम ही कि विदाउट असिस्टेंस मतलब बिना हेल्प के तो वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब बहुत उसे हेल्प की जरूरत पड़ रही है जब भी वो मूव करेगा तो हम 2 स्कोरिंग. स्लाइटली लिमिटेड कि पेशेंट स्लाइटली मूव कर सकता है और विदाउट असिस्टेंस कर सकता है, मतलब बिना किसी हेल्प के पेशेंट जो है स्लाइटली मूव कर पा रहा है. अगर हमने पेशेंट में हमने ये देखा है तो उसे 3 स्कोर देंगे ब्रेडन स्केल के अकॉर्डिंग मोबिलिटी में. और अगर नो लिमिटेशन की मतलब पेशेंट फ्रीली जो है विदाउट असिस्टेंस मूव कर पा रहा है तो 4 स्कोरिंग. देन नेक्स्ट वन सेंसरी परसेप्शन. इसमें हम कैसे स्कोरिंग करते हैं, स्कोर 1 अगर हम पेशेंट को स्कोर 1 कब देंगे किसी पेशेंट को, अगर कम्प्लीटली लिमिटेड मीन्स
नो रिस्पॉन्स ऑन पेन, कि पेन में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो। वेरी लिमिटेड, कि पेशेंट की हाफ ऑफ द बॉडी में वो पेन फील कर रहा है, कि अगर हम किसी भी तरीके का उसे कोई भी मतलब हमने उसे टच किया है फिर पिंच किया तो वहां पे जो है हल्का सा पिंच किया तो वहां पे वहां पे उसे पेन जो है फील हो रहा है। तो 2 स्कोर। स्लाइटली लिमिटेड, फर्स्ट वन था कंप्लीटली लिमिटेड, देन वेरी लिमिटेड, देन स्लाइटली लिमिटेड। स्लाइटली लिमिटेड में होता है कि पेशेंट के जो कुछ एक्सट्रीमिटीज को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी में वो पेन को या फिर किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट को या फिर कोई भी सेंसेशन जो है फील कर सकता है। देन नो इम्पेयरमेंट। नो इम्पेयरमेंट मीन्स इन नो इम्पेयरमेंट पेशेंट रिस्पॉन्ड टू वर्बल कमांड, जो भी वर्बल कमांड है उनका रिस्पॉन्ड करेगा। हैज नो सेंसरी डेफिसिट विच वुड लिमिट एबिलिटी टू फील पेन और डिस्कम्फर्ट, कि कोई भी ऐसी सेंसरी डेफिसिट नहीं है जिस वजह से वो पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील ना कर पाए। यहाँ पे वो पेन या फिर डिस्कम्फर्ट जो है फील कर पाएगा। नो इम्पेयरमेंट, तो ऐसा कोई पेशेंट है तो उसे हम 4 स्कोरिंग देंगे मैक्सिमम। ओके, जस्ट लाइक हमने मोबिलिटी में अभी तक क्या पढ़ा कि कंप्लीटली इमोबाइल, वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड, नो लिमिटेशन। देन उसके तरह सेंसरी परसेप्शन में कंप्लीटली लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड, नो इम्पेयरमेंट। देन उसके बाद आते हैं हम न्यूट्रिशन में। सो न्यूट्रिशन के जो 4 क्राइटेरिया होते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन के अंडर जो 4 आते हैं स्कोरिंग में, फर्स्ट वन इज वेरी पुअर, देन प्रोबेबली इनएडिक्वेट, देन एडिक्वेट एंड देन एक्सीलेंट। वेरी पुअर मीन्स अगर पेशेंट पूरा नल पर ओरल है, कि मतलब उसे मोर देन 5 डेज अगर उसे आईवी फ्लूइड या फिर कोई भी क्लियर फ्लूइड जो है दिया जा रहा है, मतलब मुंह से कुछ नहीं खाना है लेकिन उसे आईवी फ्लूइड लग रखा है मोर देन 5 डेज, तो उस पेशेंट को हम 1 स्कोर देंगे। देन प्रोबेबली इनएडिक्वेट, कि मतलब पेशेंट में जितना ऑप्टिमम अमाउंट में उसे लेना चाहिए उतने वो नहीं ले रहा है। आता है एडिक्वेट। न्यूट्रिशन में थर्ड स्कोरिंग किस पेशेंट को दी जाती है? एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स व्हेन पेशेंट इज ऑन आईवी ट्यूब फीडिंग और टीपीएन। टीपीएन स्टैंड्स फॉर टोटल पेरिनेट्रल न्यूट्रिशन, की मतलब जब पेशेंट को पूरी तरीके से वो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड है, कि मतलब उसे इस टाइम पे उसे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका थोड़ा बड़ा है, कि मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल जो नीड्स है उसकी पूरी हो रही है, तब हम उसे 3 स्कोरिंग देंगे। और एक्सीलेंट में कि मतलब पेशेंट नॉट रिफ्यूजेस फॉर एनी मील, मतलब किसी भी मील के लिए रिफ्यूज नहीं कर रहा है, जो उसे मिल रहा है और टाइमली जो मिल रहा है वो खा रहा है, तो एक्सीलेंट न्यूट्रिशन में ये आ जाता है 4 स्कोरिंग। देन फ्रिक्शन में हम पढ़ते हैं, फ्रिक्शन में 3 आता है, प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड नो अपेरेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आएगा कि पेशेंट को जो है मॉडरेट टू मैक्सिमम जो असिस्टेंस फॉर मूविंग, मतलब मूव करने के लिए उसे जो है हेल्प की जरूरत है, और ऐसा इम्पॉसिबल हो रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू अपलिफ्ट द पेशेंट विदाउट स्लाइडिंग अगेंस्ट द बेडशीट, कि मतलब पेशेंट में खुद में इतनी पेशेंट को हमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट को बिना हम बेड स्लाइड करें, कि मतलब थोड़ा हमें बिना स्लाइड करे तो हम उठा ही नहीं सकते पेशेंट को। देन आता है पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम में ये होता है कि पेशेंट जो है खुद जो मूव अपने आप जो बिना असिस्टेंस के बिना हेल्प के भी जो है वो फ्रीली मूव कर पा रहा है, और के टाइम पे वो बहुत स्लाइडली मतलब कुछ पार्ट ही जो है वो बेडशीट के अगेंस्ट जो स्लाइड हो रहा है जब पेशेंट मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। नो अपरेंट प्रॉब्लम मीन्स पेशेंट के पास अब इतनी स्ट्रेंथ, मतलब इस स्टेज में हम 3 स्कोरिंग किस पेशेंट को देंगे कि जिसमें खुद से स्ट्रेंथ हो, कि वो बेड टू चेयर या चेयर टू बेड जो खुद से फ्रीली मूव कर सके विदाउट एनी असिस्टेंस, और एक गुड पोस्चर या गुड पोजिशन जो मेंटेन करे रखे बेड में भी और वाइल सिटिंग इन चेयर। देन आता है नेक्स्ट वन, 5th क्राइटेरिया ऑफ ब्रेडन स्केल एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज बेड फास्ट, मीन्स जब पेशेंट जो है कन्फाइन टू बेड, के बेड में ही होगा, बेड में ही कन्फाइन होगा ओके फॉर प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो उसे 1 स्कोर देंगे। चेयर फास्ट मीन्स इन चेयर फास्ट में हम ये देखेंगे कि पेशेंट के पास खुद की मतलब पेशेंट हैव द एबिलिटी टू वॉक बट कांट बेयर
इट्स ओन वेट, कि अपना खुद का वेट जो है संभाल नहीं पाएगा, तो उससे जब भी कभी हमें चेयर में या व्हील चेयर में मूव करना होगा तो हम उसे किसी दूसरे के सेकंड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, वो खुद से जो है चेयर में जाके नहीं बैठ सकता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर हम देखेंगे कि ऐसे कोई पेशेंट है तो उसे ब्राइडन स्केल के अकॉर्डिंग एक्टिविटी के क्राइटेरिया में 2 स्कोर देंगे। फर्स्ट वन इज, तो 1 स्कोर किसे देंगे, बेड फास्ट को जो बेड में कन्फाइन है, और 2 स्कोर चेयर फास्ट जो कि मतलब उसे चेयर में या व्हील चेयर में मूव करने के लिए किसी सेकंड पर्सन की नीड हो रही है। देन आता है वॉक ओकेजनली। वॉक ओकेजनली में पेशेंट, अगर हम ऐसा कोई पेशेंट देख रहे हैं, इफ यू सी अ पेशेंट हु इज वॉकिंग ओकेजनली मीन्स कि मतलब दिन के टाइम में कभी भी, पूरे दिन भर में कभी भी, या फिर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए वॉक कर रहा है, मतलब ये विद और विदाउट असिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर मतलब वो किसी की हेल्प से मूव कर रहा है, या फिर खुद के मतलब खुद को वेट को संभाल के मूव कर रहा है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ओकेजनली मूव कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने बेड में या फिर चेयर में ही जो है बैठा हुआ है, फिर लेट चुका है, तो उस पेशेंट को हम 3 स्कोर देंगे। देन आता है वॉक फ्रिक्वेंटली। वॉक फ्रिक्वेंटली में हम देखेंगे अगर कोई पेशेंट मतलब वॉकिंग आउटसाइड द रूम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड वॉकिंग इनसाइड द रूम एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, कि हर 2 आवर में या फिर 2 आवर में वो मतलब वॉक कर रहा है, वॉक फ्रिक्वेंटली वॉक कर रहा है, तो तब हम उस पेशेंट को जो है एक्टिविटी में हम 4 स्कोरिंग देंगे। देन आता है उसके बाद सिक्स क्राइटेरिया है मॉइस्चर। इसके भी अलग अलग है, कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, वेरी मॉइस्ट, ओकेजनली मॉइस्ट, रेयरली मॉइस्ट। कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट में क्या देखेंगे कि अगर पेशेंट जो है मतलब पूरे फुल डे में स्वेट या फिर यूरिन से जो है उसका बेड या फिर खुद जो पूरी तरीके से मॉइस्ट है, अगर हम ऐसे कोई पेशेंट को देखेंगे तो उन्हें ब्राइडन स्केल के अकॉर्डिंग 1 स्कोर देंगे। वेरी मॉइस्ट में आएगा अगर उस पेशेंट की स्किन जो ऑफन मॉइस्ट रहती है, कि अक्सर जो है मॉइस्ट रहती है, और उसकी लिनन जो है वो शिफ्ट में एक टाइम में, ऐसे भी एक टाइम में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। देन आता है ओकेजनली मॉइस्ट। जो ओकेजनली मॉइस्ट है वहां पे जो इसमें देखा जाता है कि पेशेंट को जो लिनन, एक एक्स्ट्रा लिनन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे पेशेंट जो ओकेजनली मॉइस्ट रहता है तो उसे 1 डे उसकी लिनन जो है चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने ऊपर देखा था वेरी मॉइस्ट में होता है 1 शिफ्ट, कि शिफ्ट में एक बार चेंज करनी पड़ती है, जैसे 2-3 शिफ्ट लगती है तो वहाँ पे एक शिफ्ट में एक बार जो है उस पेशेंट की बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ओकेजनली मॉइस्ट में 1 डे के दिन में एक बार तो बदलनी ही पड़ती है। देन आता है रेयरली मॉइस्ट। इन पेशेंट को हम 4 स्कोरिंग देते हैं। किस बेसिस पे? इन पेशेंट की जो स्किन है वो यूजुअली ड्राई रहती है, मॉइस्ट नहीं रहती है, बहुत रेयरली ही मॉइस्ट रहती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राई रहती है, और इन्हें जो है रूटीन की, मतलब ऐसे कोई है नहीं कि दिन में एक बार बदलनी है बेडशीट, इनको रूटीनली जो है रूटीन इंटरवल ऑफ टाइम में इनकी बेडशीट बदली जाती है। ओके, सो थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे।